वैसे तो सबकी जिंदगी में अपने अलग अलग सपने होते हैं, बट एक सपना सबका सेम होता है और वो ये कि यार मैं इतना काबिल बनूं लाइफ में कि मेरे मम्मी पापा को बोल सकूं कि आप अभी अपनी जॉब छोड़ सकते हो और आराम कर सकते हो। मेरा वो सपना आज पूरा होने जा रहा है, तो चलो सुनाता हूँ आपको मेरी ये दास्तान। सो बेसिकली मैं 6th में हूँ, तब से मेरी मम्मी एक छोटे से गांव में जॉब करती है जो मेरे सिटी से 80 किलोमीटर्स दूर है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट जब मम्मी फर्स्ट टाइम अपने जॉब के लिए घर से निकली थी और मुझे बोली थी कि मैं अब 5 दिन बाद ही घर आ सकूंगी। मैं मेरी मम्मी से कभी भी इतने दिन दूर नहीं रहा था, बट एनीवेज मजबूरी होती है हर फैमिली की, तो मम्मी को जाना ही पड़ा। और तब से आज तक मम्मी सिर्फ सैटरडे संडे को घर आती थी या कभी कभी तो 15-20 दिन भी लग जाते थे और मैं और मेरे पापा घर में अकेले अपनी अपनी लाइफ संभालते थे। पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी अटैच्ड टू माई मॉम एंड सच बताऊं तो वो मेरी माँ बाद में है बट बेस्ट फ्रेंड पहले। आई कैन लिटरली शेयर सो मेनी थिंग्स विद हर ऑफ माई लाइफ। एनीथिंग मीन्स लिटरली एनीथिंग, लाइक मेरी गोल्स, गर्लफ्रेंड्स, क्रशेस, फ्रेंड्स, लाइफ प्रॉब्लम्स, एनीथिंग। आज तक मैंने ऐसी बातें मेरी मम्मी के साथ में शेयर की है जो शायद कभी एक लड़का सोची भी ना अपने माँ के साथ में शेयर करने के बारे में। आज तक मम्मी ने मेरी हर बात सुनी है, समझी है और मुझे प्रॉपर राइट सलाह ही दी है। आई रियली लव माई मॉम अ लॉट एंड आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं फाइनली मेरी माँ को आज परमानेंट घर लाने जा रहा हूँ। सो भाई लोग, फाइनली मैं आ चुका हूँ मम्मी के गाँव में। अभी यहाँ से लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले मम्मी के जो भी इधर के जिनसे मिलना जाते हुए उन सबको मिल लेंगे। बाकी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे मम्मी रहती थी। मुझे यहाँ पे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ है, मैं चीज़ें बताऊँगा आपको बाद में। लेकिन इस तरह के यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ से पूरा गांव तो नहीं दिखेगा, बट ऐसा ये यहाँ पे है छोटा सा, और ये है यहाँ पे मम्मी रहती है। ये हमारी माता श्री। नमस्ते। नमस्ते। ये है इनकी माता श्री। ये है मम्मी का पूरा किचन, मतलब था। अभी ये सामान का देखेंगे, बेचना है क्या करना है वगैरह। और इधर अपना वॉशरूम का वगैरह एरिया। ओ भाई, तो ऐसा है भाई, कैसे कैसे दिन निकाले हैं भाई के लिए। अभी वक्त आ चुका है अपना, तो अभी करेंगे हैं। ओके गाइस, सो फाइनली अभी मम्मी को घर पे ला लिया है। और आज मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया ऑनेस्टली, क्योंकि आई वॉज मच मोर इन दी मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कि मैं आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट में था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि सबके लाइफ का ये अपने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन होता है ना। सो इसलिए मैं बहुत मूवमेंट में था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग किया नहीं। और सेकंड रीज़न ये भी था कि थोड़ा सा मैं सैड भी था। उसका रीज़न ये कि यार आपने वो लोकेशन देखा, वो कैसा घर था, कैसी जगह थी वगैरह सब कुछ चीज़ें। मैं वहाँ पे खुद रहने का सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन मम्मी ने यहाँ पे 12 साल निकाले हैं। कैसे निकाले होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट उन्होंने जो भी किया वो ऑफकोर्स मेरे लिए ही किया, क्योंकि मैं उनका अकेला बैठा हुआ है ना। तो कैसे किया, क्या किया, मेरे को भी समझ नहीं आता कभी कभी, बट किया यार उन्होंने जितना किया। और आई रियली होप कि मतलब मैं शायद उसका एक फल हूँ कि आज कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा हूँ। तो उनको अभी जॉब छोड़ने पर मैंने ये कर दिया है। बट एक चीज़ का मेरे को, हाँ, दुख इस चीज़ का था मेरे को, सेकंड जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था वो ये था कि यहाँ से 1-1.5 साल पहले की मतलब मैं इतना स्टेबल हो गया था लाइफ में अर्निंग के मामले में कि मैं बोल सकता था कि आप जॉब छोड़ दो, ये वो मैंने बोला भी था तभी। बट मम्मी का ऐसा था कि फिर मैं घर पे आके करूँगी भी क्या, बोर हो जाऊंगी, फालतू दिमाग खराब होता है जब कोई घर पे रहता है ना कंटिन्यूसली। जब कोई बंदा जॉब वगैरह करता है ना और फिर उसको आप एकदम से घर पे रख दोगे तो उनका ना थोड़ा सा दिमाग में असर दिखना चालू हो जाता है। तो इसलिए फिर मम्मी बोल रही थी नहीं मैं नहीं आती वो फालतू ये वो। तो मम्मी का दिमाग बिजी रहने के लिए मम्मी फिर कंटिन्यू करती रही। लेकिन अभी थोड़ा सा एक ऑफिशियल प्रेशर बन चुका था थोड़ा सा किसी चीज़ का। तो मैं सोचा प्रेशर वेशर अपने सर के ऊपर नहीं चाहिए, छोड़ दो, बहुत हो गया। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना पेमेंट होगा ना उतना मैं 3-4 दिन में इजीली निकाल सकता हूँ, तो कुछ जाने की जरूरत नहीं किधर। तो फिर अभी मम्मी फाइनली आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी आती है ना कि अभी आपको मतलब जब आप ये कर लेते हो ये चीज़, ठीक है, तो अच्छा तो लगता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ ऐसी बनती है कि अभी आपको एक रियलाइजेशन होता है कि भाई अभी आप आपके फैमिली के अंदर एक अकेले ही अर्निंग मेंबर हो।
जैसे अभी मैं मेरे 25 एज का हूँ मैं कंप्लीटेड, सो अभी मेरे फैमिली के अंदर मैं अकेला अर्निंग मेंबर हूँ, मतलब एवरीथिंग आई हैव टू कैरी ऑन फ्रॉम नाउ, मतलब एवरी एक्सपेंस, कुछ भी किसी की तबीयत खराब हुई, कुछ भी हो या फिर और कुछ भी हो, एवरीथिंग आई हैव टू कैरी। सो वो एक अभी प्रेशर बन जाता है यहाँ से कि भाई अभी तो कुछ भी करके मतलब घसो, काम करो अपना और वही पैसे कमाओ, मतलब जो भी मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये जो मंथली एक्सपेंस होता है वो तो निकालना ही निकालना है कैसी भी हालत में, कुछ भी करके। सो वो एक प्रेशर थोड़ा सा बन जाता है, बट इसमें एक अपना थ्रिल भी है, मज़ा भी है, और मेरे को पता है कर लेंगे, अभी तक इतना किया है खुद के दम पे, तो आगे भी कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी यस, आगे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है आपको। लैम्बो वैम्बो को तो मैंने बता के रखा है कि जब 30 करूँगा तब लेना है वगैरह, वो तो करके ही रहेंगे सब कुछ, बट मतलब है अभी एक थोड़ा सा प्रेशर है तो, लेकिन यार अच्छा भी लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। सो बहुत बहुत सही लग रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो यही था, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर से आपको व्लॉग वगैरह पसंद आया तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसा लगा करके। बाकी आपकी कुछ स्टोरी आप सुनाना चाहते हो आपकी मम्मी के साथ में, आपके पापा के साथ में, तो आप वो भी मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, जिससे हम लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।